नाचे रे हमारा मन दयालनी। नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे। दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन। ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन मार खाए प्रेम दए। अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन, अपराध दूर। नामे अपराध विचार तो नहीं है, नामे अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हवे, गुची वे बंधन, गुची दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रामर मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन, अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीचे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मचे है। वृंदावन राधा श्याम मेरे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्याम मेरे पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है। दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रामर मन। नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रामर मन। शब्द बोले नहीं है, बले बंगला भाषा है। बोले नहीं, शब्दों को चेंज कर देते हैं हम। बंगला भाषा बड़ी ही मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और हमारे गौर भगवान की भाषा है। गौर हरि वहीं प्रकट हुए हम सबके उद्धार के लिए। मेरे प्रिय मन, अत्यंत दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो। मेरे प्रिय मन, कृपा करके नाचो, कृपा करके नृत्य करो। इनका नाम लेकर नृत्य करने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो, वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं। हम तो दिखावा करना चाहते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को ये पद मिल गया। जैसे एक यहाँ हो सकता है सुन रहा हो वो इंटरनेट में, तो उसको हमने बोला भाई तू भाई रीजनल सेक्रेटरी, तो उसने क्या किया, हरि नाम बंद कर दिया। मैंने भाई ये क्यों बंद कर दिया? कहते मुझे देखना कैसे मैनेजमेंट करना है। हरि नाम बंद कर दिया। मैं जरा दिमाग खराब है, हरि नाम बंद कर दिया।
फिर चालू कर दिया। तो हमें कोई पद मिलता है दिमाग खराब हो जाता है, वो दिमाग में बड़ी कमी आ गई है ना। तो हमें विनम्रता लानी है। ये वैष्णव जिन्होंने ये भजन लिखा, अपना नाम नहीं बताया, अपने नाम नहीं करना चाहते, वो बता रहे हैं विनम्रता की मूर्ति है वैष्णव। हमारे लोचनदास ठाकुर या लोकनाथ गोस्वामी उन्होंने अपना नाम, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला मेरा कहीं नाम नहीं लिखना। विनम्रता अपने आप को, जो अगर किसी की को बड़ी स्तुति करता है तो वो भी निंदा के ही समान है। विनम्रता की मूर्ति वैष्णव कह रहे हैं, उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है। कौन? निताय और चैतन्य। मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु को भी मारने का प्रयास किया गया और नित्यानंद भगवान का तो मदाई ने सर ही फोड़ दिया, खून बहने लग पड़ा। और वैसे नित्यानंद जो आदि गुरु हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं, उनको इस बारे में बताया कि वो अपराध नहीं लेते किसी का। उन्होंने मदाई का अपराध नहीं लिया, उसको भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनको क्षमा करवा दिया। तो भक्त कह रहे हैं ये ऐसे दयालु हैं, इन्होंने मार खा के भी भगवत प्रेम प्रदान किया। इसलिए कलयुग के लोगों को इनकी जरूरत है। हम पतित लोग हैं, कलयुग के दीनहीन हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य निताय की शरण में अगर आ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। खास करके पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करोगे। कृष्ण प्रेम धन। जैसे मेरा भाई ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, जग में सभी घुमायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्ची न खूटे चोर न लेवे, खर्ची न खूटे चोर न लेवे,
दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवेटिया सतगुरु, सत की नाव के बेटिया सतगुरु। भवसागर तर आयो, भवसागर तर जायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हर जश गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, ये राम रतन भगवान का नाम जो है ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से पाने के बाद वस्तु उमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। उन्होंने मेरे पर कृपा की, मैंने ये राम रतन धन पा लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म में जो मैंने इकट्ठा किया था जग में सभी खुमाया, सब कुछ खत्म हो गया। पर ये राम रतन धन ये खर्चे ना खूटे, चोर ना लेवे। खर्चने से कम नहीं होगा और इसको चोर नहीं ले सकते। दिन दिन बढ़त सवाए, बढ़ता ही जाता है। और जो भक्ति करता है शुद्ध भाव से, वो सच्चाई की नौका पर सवार हो जाता है। सत की नाव खवेटिया सतगुरु, सतगुरु जो हैं सत की नाव को पार किनारे ले जाते हैं। भव सागर तर आयो, भव सागर से पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मेरे भगवान गिरधर नागर, बड़े प्रेम से उनका मैंने जस गान किया। तो ये भगवान ने भी हमको यही नाम दिया। उन्होंने, हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करोगे। वास्तव में उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं। गौर निताय, इनका गौर निताय आप लेते हैं। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। निताय गौरंगा गौर हरि। हम सबको ये याद रखना चाहिए, पंचतत्व मंत्र जपते हैं हम गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, तो फिर
उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। ये अपराध हमारे बीमारी है बहुत बड़ी, सभी को बीमारी लगी है। इसलिए नित्यानंद भगवान ने कहा अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। लेकिन पंचतत्व मंत्र जपते हैं जब, तो अपराधों का विचार नहीं। इस नाम जप द्वारा आप श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में रुचि विकसित कर लेंगे। हमारी रुचि नहीं है नाम जपने में, लेकिन पंचतत्व कृपा, प्रभुपाद कृपा से नाम में रुचि पैदा हो जाएगी। तब भौतिक अस्तित्व से तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा। अभी हमारा भौतिक अस्तित्व है, बंधन में पड़े हैं, ये नष्ट हो जाएगा। हे मेरे मन, आप श्री कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लोगे अगर आप दयाल नित्य चैतन्य का नाम जपते हैं, पंचतत्व का नाम जपते हैं। उस समय आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता केवल पापों से मुक्त होकर भक्ति पथ में आगे बढ़ने में है। हम सोचते हैं हमारी जीवन सफल भौतिक तरीके से होगा, बड़ा धन मेरे पास आ गया, बहुत बड़ा बंगला हुआ, बहुत बड़ी कार हुई। ये भाई जीवन की विफलता है। जीवन की सफलता जब हम गौर निताय की कृपा प्राप्त करके हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम लोग भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा, तब जीवन सफल है। उस समय आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर कृष्ण के चरणों में हमारी आसक्ति नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। यदि आप भगवान श्री गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तो वृंदावन में राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी, उनके दर्शन हो जाएंगे। बोलो निताय चैतन्य भगवान की जय। तो आओ हम थोड़ा सा कुछ पढ़ें आज के प्रसंग में। आज है प्रतापरुद्र पर कृपा चल रही है। हरिदास यवनों के अतिरिक्त पृथ्वी में तो स्थावर जंगम और बहुत से जीव हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। ये गौर भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को आगे करते हैं। हरिदास जी बहुत प्रिय हैं भगवान गौर हरि। हरिदास जी को कहते हैं, हरिदास जीवों का उद्धार कैसे होगा। जो स्थावर जंगम हैं, जो खड़े हैं, चल फिर रहे हैं जीव जंतु, उनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाप्रभु आपने ये भी बड़े विचारने की बात है, इसको ध्यान में रखो। सब प्रार्थना करो, ये बात भगवान हम सब की प्रार्थना सुनकर कर दें। आपने वासुदेव दत्त, बड़े प्रेम से बोलो श्रील वासुदेव दत्त जी महाराज की। आओ थोड़ा इनका नाम ले लें हम। श्रील वासुदेव दत्त जी, श्रील वासुदेव दत्त जी, श्रील वासुदेव, श्रील वासुदेव जी, श्रील वासुदेव जी, श्रील वासुदेव दत्त जी, श्रील वासुदेव दत्त जी। क्यों कहा मैंने वासुदेव जी का नाम लेने के लिए, आगे वर्णन आएगा इनका। ये कैसे वैष्णव थे, हाँ धन्य ऐसे वैष्णव।
तो हरिदास जी याद दिला रहे हैं महाप्रभु को, आपने वासुदेव दत्त की सब जीवों के उद्धार की प्रार्थना स्वीकार की है। तुम उच्च कीर्तन करो, उच्च कीर्तन द्वारा स्थावर जंगम सब जीवों का उद्धार कर रहे हो। जंगम जीवों का कीर्तन सुनने से और स्थावर जीवों का जो उनसे कीर्तन की प्रतिध्वनि होती है उससे उद्धार हो जाता है। प्रतिध्वनि मात्र नहीं है, वह स्थावर जीवों का कीर्तन है। महाप्रभु यह सुनकर प्रसन्न हुए। वासुदेव दत्त जी ने क्या कहा था भगवान को? देखो वैष्णव कैसे होते हैं, वो कहते हैं रोते रोते भगवान को, महाप्रभु मेरे पर कृपा करो। वासुदेव क्या चाहिए आपको? ये तो जीव नरकों में जा रही है, कष्ट उठा लिया, ये मेरे से सहन नहीं होता। आप ये कृपा करो, जितने भी जीव हैं इन सब का उद्धार कर दो और मेरे को इनके बदले में नरक में भेज दो। देखो कैसे वैष्णव, मैं सबके पापों का दंड भोग लूंगा नरकों में, इन सब का उद्धार करो, ये मेरे से सहन नहीं होता। तो भगवान ने वासुदेव जी को कहा था, वासुदेव कृष्ण सर्वशक्तिमान है, खुद ही तो वो कृष्ण पर भक्त रूप में है। भगवान सबका उद्धार भी कर सकते हैं और तुम्हें नरकों में भी नहीं जाना पड़ेगा। देखो ये वैष्णव पद्धति कैसी है। वासुदेव दत्त जी ने भगवान को ऐसा कहा था और वासुदेव दत्त जी के कहने पर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे। देखो वैष्णव जो हैं वो सबका उद्धार, सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए हम सबको वैष्णव बनना है। ये पुरातन धर्म वैष्णव धर्म है और इस धर्म के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं है। सारी आत्मा चाहे किसी भी शरीर में आत्मा है, स्थावर है, जंगम है, सब आत्मा जो उनका उद्धार हो। महाप्रभु भी इसी भाव से सबका, क्योंकि राधा भाव में आए तो भगवान उसी भाव के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। सबका उद्धार हो ये महाप्रभु चाहते हैं और यही वासुदेव दत्त जी ने कहा। देखो भक्त ये नहीं कि दिखावा करते हैं ना, दिखावे सत्य हृदय से ऐसी बात उनके थी। और प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज चिंतित बैठे हैं और भगवान ने पूछा उनको, प्रहलाद तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? नहीं प्रभु। नृसिंह भगवान ने पूछा, हे भगवान आपकी कृपा से मेरी मुक्ति तो मेरे द्वार पर खड़ी है, मेरा स्वागत करने के लिए, पर क्यों चिंतित हो तुम? प्रहलाद महाराज कहते हैं जो लोग माया जाल में पड़े हुए हैं, जो नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, इनकी चिंता है मुझे, इनका उद्धार कैसे होगा? ये है भक्त, ये है वैष्णव। प्रहलाद महाराज एक राक्षस कुल में प्रकट हुए, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव महाभागवत। वासुदेव दत्त जी बड़े महान। तो वैष्णवों की कृपा से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्रतिध्वनि मात्र नहीं है, वह स्थावर जंगम स्थावर जीवों का कीर्तन है। महाप्रभु यह सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिदास को गाढ़ प्रेमालिंगन किया, हरिदास जी को गले लगा लिया, गौर भगवान ने प्रदान किया। इसलिए कीर्तन बहुत जरूरी है, हरिनाम कीर्तन से ही मंगल होगा। तो सभी को कीर्तन करना चाहिए। मैंने आपको बताया था महान रीजनल सेक्रेटरी, उसने कीर्तन हरिनाम बंद कर दिया था और मैं मंदिर के प्रबंधकों से ये निवेदन करूंगा, ये जो हरिनाम होता था कोविड के कारण जो बंद था, अभी फिर चालू कर दो उसको, ठीक है?
ठीक है, बोल नहीं सकते आप। सुबह जो होता था पहले, हैं, क्लास के बाद कर लो, जब भी संभव हो। जैसे कीर्तन करते थे जरूर करो। अभी हम थोड़े समय यहाँ हैं, फिर तो आपके पास समय होगा। हरिनाम कीर्तन से ही मंगल होगा। एक दिन गोविंद हरिदास जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद देने गए तो देखा वे लेटे लेटे धीरे धीरे हरिनाम कर रहे हैं, उच्च स्वर से नहीं कर पा रहे हैं। गोविंद ने कहा, हरिदास उठो, प्रसाद लो। श्रील हरिदास उठे, उठकर बोले, आज लंघन करूंगा, आज व्रत करूंगा मैं, क्योंकि मेरी नाम संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई। इतना कह उन्होंने प्रसाद की अपेक्षा ना हो इसलिए एक चावल लेकर मुंह में डाला और लेट गए। हरिदास की ऐसी अवस्था सुन दूसरे दिन महाप्रभु ने आकर पूछा, हरिदास स्वस्थ तो हो? हरिदास बोले, महाप्रभु शरीर तो स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मैं अब वृद्धावस्था के कारण नाम जप की संख्या पूरी नहीं कर पाता। यह सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हुए, उनका हृदय द्रवित हो गया, पर मन का भाव छिपाते हुए उन्होंने कहा, हरिदास तुम तो सिद्ध हो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार है और केवल लोक शिक्षा के लिए नित्य 3 लाख नाम जप करते हो। अब वृद्ध हो गए हो तो जप की संख्या कुछ कम कर लो। अपनी प्रशंसा सुन हरिदास को आंतरिक व्यथा हुई। देखो, भक्त अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकते, आंतरिक व्यथा हुई। वे उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, जोर से रोने लगे हरिदास ठाकुर और बोले, महाप्रभु ऐसा मत कहो, मैं अति नीच, अस्पृश्य और अयोग्य हूं। देखो एक महाभागवत वैष्णव कैसा सोचते। हरिदास जी वो व्यक्तित्व हैं जिनके पास जगन्नाथ जी रोज आते थे, जगन्नाथ भगवान जिनके पास रोज आते थे। लेकिन विनम्रता देखो उनमें कितनी है। अति नीच, अस्पृश्य और अयोग्य हूं। आप स्वतंत्र ईश्वर हो, जिसको जैसी इच्छा है नचाते हो, मुझे भी उसी प्रकार नचाते रहे हो। मेरी इतनी प्रशंसा कर दुख क्यों देते हो? वो सच्ची बात है, लेकिन वक्त प्रशंसा नहीं सुन सकता। हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, पर ये हमारी भूल है। भक्त वत्सल महाप्रभु हरिदास की दिन्युक्ति सुन मन ही मन बहुत दुखी हो गए। वे हरिदास के विषादपूर्ण मुख की ओर अश्रुपूर्ण नेत्रों से देर तक देखते रहे। परमपिता की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी देर तक भगवान हरिदास जी को देखते रहे। तब श्री हरिदास जी ने कातर स्वर से हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु मेरा एक निवेदन है, आप लीला संपन्न करोगे यह मैं जानता हूं। भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं धाम में। मुझे वर दो कि मुझे वह दिन देखना ना पड़े।
हरिदास जी कह रहे हैं कि मैं वो दिन नहीं देखना चाहता जिस दिन अपनी लीला स्मरण करके अब चले जाओ धाम में, मैं शीघ्र चला जाऊं, देखना ना पड़े, मैं पहले जाना चाहता हूं। हरिदास जी कहते हैं शीघ्र चला जाऊं। ये सुन महाप्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया, छल छलाते नेत्रों से, रोंदे कंठ से वे बोले। भगवान की आंखों में नेत्र छल छला रहे हैं और रोंदे कंठ से परमपिता बोल रहे हैं, हरिदास ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? तो अपने भक्तों से कितना प्रेम भगवान को, अगर तुम चलेगे तो मैं कैसे रहूंगा? गौर भगवान का भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, जरा विचार करो। मैं कैसे रहूंगा? क्यों निर्दयता पूर्वक अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो? त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, निर्दयता पूर्वक अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो। भगवान अपने भक्तों का संग चाहते हैं। मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़ मेरा और कौन है? हरिदास जी को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़कर मेरा और कौन है? श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु यह सब कहकर मुझे बुलाओ मत, बुलाओ मत, बुलाओ नहीं। कोटि कोटि महापुरुष आपकी लीला के सहायक हैं। मेरे जैसे एक क्षुद्र कीट के मर जाने से आपकी क्या हानि होगी? क्षुद्र मतलब छोटा कीड़ा कोई मर जाए तो उसे क्या हानि होगी? इतना कह रोदन करते करते शिला हरिदास ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। देखो कितना दिन है हरिदास ठाकुर का, दैन्य के बिना कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं, कृष्ण प्रेम प्रकट होता ही नहीं। जब तक हमारे हृदय में दैन्य नहीं आएगा, विनम्रता नहीं आएगी, तो कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रकट होता ही नहीं, नहीं ना होता ही नहीं, ना प्रेम प्रकट होगा ना भजन होगा। फिर पैरों से सिर देकर कंपित स्वर से बोले, इस तुच्छ कीट की एक और भी स्पर्धा है। क्या है वो? महाप्रभु उसे सुनो, यह मरना चाहता है। आपके श्री चरण कमल अपने बक्षा स्थल पर धारण कर आपका चंद्र बदन देखते देखते और आपका मधुर नाम लेते लेते बोलो, महाप्रभु यह वर दोगे ना? अभी आपके दर्शन करते, आपके चरण कमल बक्ष स्थल पर रखकर और आपका चंद्र बदन देखते देखते ये आपका दास जो है मरना चाहता है, बोलो ये वर दोगे नहीं? हरिदास जी महाप्रभु को कह रहे हैं। जैसे मेघ द्वारा ढक जाने से चंद्रमा अंधकार में हो जाए, जैसे ही महाप्रभु का चंद्र बदन हठात अंधकार में हो गया, वे कुछ भी उत्तर ना दे सके। देखो भगवान कुछ उत्तर नहीं दे सके हरिदास जी की इस बात से। बहुत देर तक मस्तक अवनत किए
सोचा, फिर एक लंबी सांस ली और बोले धीरे से, हरिदास तुम जो भी इच्छा करोगे श्री कृष्ण उसे पूर्ण करेंगे, बिना ना रह सकेंगे। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है वो। उन्होंने कहा कि तुम जो इच्छा करोगे कृष्ण पूर्ण किए बिना नहीं रह सकेंगे। पर मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। देखो महाप्रभु को हरिदास जी से कितना प्रेम है। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। इतना क्या है, वे फिर चुप हो गए महाप्रभु। थोड़ी देर में उच्च स्वर से श्रील हरिदास क्या उनसे लिपट कर रोने लगे। जोर से हरिदास के भगवान हरिदास जी को गले लगा कर रोने लगे जोर से। देखो महाप्रभु कैसे हमारे कितने भक्तों से प्रेम वो करते हैं और हम भक्ति नहीं बने अभी तक। कैसे हमारा जीवन सफल होगा। उनके नयन जल से हरिदास का बक्षस्थल भीग गया। भीग गया, इतने आंसू भगवान की आंखों से बह रहे हैं। स्पर्श से सर्वांग पुलकित हो गया, सारा शरीर पुलकित हो गया। महाप्रभु ने जो श्रील हरिदास की इच्छा पूर्ण करने का संकेत दिया, उससे आश्वस्त हो श्रील हरिदास के प्राण शीतल हो गए, मन स्थिर हो गया। उन्होंने कहा महाप्रभु अब मध्याह्न हो गया है, जाकर मध्याह्न कृत्य करें। हरिदास जी ने बोला कि मध्याह्न कृत्य करें, आप जाइए अभी। कल प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस कीट को दर्शन देने की कृपा करें। जगन्नाथ जी के दर्शन करने भगवान रोज जाते थे। इस कीड़े को हरिदास जी कह लिए अपने आप। देखो कितनी विनम्रता है। महाप्रभु समझ गए कि श्रील हरिदास चाहते हैं कल ही उनकी मनोवांछा पूर्ण हो। आज की तो कल वो चाहते हैं पूर्ण हो जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर स्वरूप दामोदर, श्रील रामानंद राय, श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य, श्रील बकरेश्वर पंडित आदि प्रमुख भक्तों को साथ ले हरिदास की कुटिया पर पहुंच गए। प्रमुख भक्तों को लेकर भगवान आ गए। भक्तों ने सोचा आज महाप्रभु हमें सबको लेकर श्रील हरिदास के पास जा रहे हैं, अवश्य कोई विशेष लीला होनी है। भक्त भी समझ गए। कुटिया में पहुंचते ही महाप्रभु ने कहा हरिदास क्या समाचार है। श्रील हरिदास ने उत्तर दिया दास प्रस्तुत है। उन्होंने कहा दास प्रस्तुत है। समाचार पूछा तो उन्होंने दास प्रस्तुत है। कहते कहते हरिदास ने आंगन में आकर महाप्रभु और भक्तों को प्रणाम किया। जितने भक्त आए थे सबको प्रणाम किया हरिदास जी ने। श्रील हरिदास दुर्बलता के कारण खड़े नहीं रह पा सकते थे। ऐसे खड़े नहीं रहे, कमजोर हो गए थे। महाप्रभु ने उन्हें यत्न पूर्वक को बिठाकर भक्तों सहित उनके चारों ओर नृत्य और नाम कीर्तन आरंभ किया। बड़े बड़े भक्त भगवान के जो सब साथ में थे उनको आराम से बिठाया और नृत्य कीर्तन सबने किया।
आरंभ कर दिया। नृत्य कर रहे हैं शिला स्वरूप और शिला बकरेश्वर, और गान कर रहे हैं स्वयं महाप्रभु रामानंद राय और सार्वभौम इत्यादि। शिला हरिदास उन सब की चरण धूलि लेकर अपने सर्वांग में मल रहे हैं, सब भक्तों की धूलि लेकर अपने शरीर में मल रहे हैं। श्री चरण धूलि लेकर शिला हरिदास ठाकुर वहीं धीरे धीरे लेट गए। शिला हरिदास ने दोनों हाथों से भगवान महाप्रभु चरण कमल, महाप्रभु के चरण कमल अपने हृदय पर धारण किए, चरण कमलों को अपने हृदय पर रख लिया। महाप्रभु ने अपनी आपत्ति नहीं कि भगवान ने मना नहीं किया, क्योंकि भगवान तो वर दे चुके थे, उनको आपत्ति नहीं की, कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वे वर दे चुके थे। महाप्रभु के चरण कमल हाथ से पकड़े हुए शिला हरिदास ने अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुख चंद्र पर केंद्रित कर दिए। भगवान के मुखारविंद को हरिदास जी देख रहे हैं, केंद्रित कर दिए। मुख चंद्र की सुधा पान करते करते और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करते करते हा गौरंग क्या उन्होंने प्राण विसर्जन किए। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के चरण कमल उनके वक्षस्थल पर है। हा गौरंग कह के शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बोलो शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। कितना दिव्य अंत है उनका। इसलिए भक्तों ने कहा है, जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास। ना मेरा महिमा जी करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा जे करी। जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश। ना मेरा महिमा करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश। ना मेरा महिमा करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा जे करीला प्रकाश। ना मेरा महिमा करीला प्रकाश। जरा हम सब विचार करें, कैसा दिव्य अंत है हरिदास जी का। भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा, लेकिन भगवान ने अपना भी भाव कितना व्यक्त किया कि हरिदास तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मेरा विरह तुम सहन नहीं कर सकते, मुझे अपना विरह करवाओगे। कितना प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से। इसलिए इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी है कि बस हम भक्त बने और कुछ नहीं बनना। बस भक्त बनना है, भक्त बन गए भाई तो जीवन सफल हो जाएगा, भक्त नहीं बने तो जीवन विफल है। अभी सारे भक्त आए हैं। भक्तगण भीष्म पितामह की तरह शिला हरिदास जी का इस प्रकार निर्यान देखकर अवाक हो गए। सारे अवाक हो गए भक्त। पहले किसी को विश्वास न हुआ कि शिला हरिदास
ठाकुर ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, पर जब निश्चय हो गया कि सचमुच में शरीर छोड़ के सबकी गगन बेदी हरिध्वनि से आकाश गूंज पड़ा। गगन बेदी सबने जोर से हरि मतलब हरि बोल का उच्चारण किया। गगन बेदी महाप्रभु की मनस्थिति इस समय अपूर्व है। भगवान की मनस्थिति अपूर्व है। अपूर्व हर्ष और अपूर्व विषाद दोनों है महाप्रभु को। विषाद भी है और हर्ष भी है के बीच उनका मन उद्वेलित हो रहा है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उनकी महिमा में वृद्धि देख उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा। साथ ही जिस भक्त पर वे इतना गर्व करते थे, जिसके समुद्र स्नान के पश्चात नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते थे। भगवान रोज नित्य समुद्र स्नान करते थे और महाप्रभु के अपना हरिदास जी के दर्शन करते थे। उससे भी इतनी तृप्ति नहीं थी, तृप्ति भगवान को महाप्रभु के दर्शन अपना हरिदास जी के दर्शनों से महाप्रभु को होती थी। धन्य है हरिदास जी महाराज, जिसके समुद्र स्नान के पश्चात नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते थे। उनके संग से सहसा वंचित हो जाने के कारण उनके दुख का भी अंत नहीं है। भगवान का दुख भी दिव्य है। वो चले गए, आज बड़ी प्रसन्नता होती थी समुद्र स्नान के बाद उनके दर्शन करके। उनके दुख का अंत नहीं है। आनंद और विषाद बीच महाप्रभु ने श्रीला हरिदास के मृत शरीर को गोद में ले नृत्य आरंभ किया। भगवान ने गोद में ले लिया हरिदास जी के शरीर को। नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु आनंद नृत्य कर रहे हैं। और उन्होंने प्रेमाश्रु से हरिदास ठाकुर का शरीर अभिषिक्त हो रहा है। इतने आंसू भगवान को बह रहे हैं कि हरिदास जी का शरीर जो है उसका स्नान हो रहा है। भक्त ही भगवान के सब कुछ है। प्रत्येक भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। ऐसा ना होता तो वे श्रीला हरिदास के उस पावन देह को गोद में लेकर नृत्य करते। ऐसे भक्त वत्सल महाप्रभु के होते जो संसार समुद्र में गोते खा खा तिनकों का सहारा ढूंढते हैं। वे कैसे मूर्ख हैं, कैसे अभागे और आत्मघाती हैं। विचार करो इन शब्दों पर। जो संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं, कौन? भक्त ही भगवान के सब कुछ हैं। प्रत्येक भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। ऐसा ना होता तो वे हरिदास के उस पावन देह को गोद में लेकर नृत्य करते। प्रेम है, अपने भक्त थे, उनका देह भी पावन है। भगवान नृत्य कर रहे हैं। आगे लेखक कह रहे हैं ऐसा भक्त वत्सल महाप्रभु के होते हुए जो इतने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं। हम सब संसार के समुद्र में गोते खा रहे हैं, तिनकों का सहारा ढूंढते हैं। गोते को तिनके बह रहे हैं समुद्र में, उनका सहारा ढूंढते हैं। वे कैसे मूर्ख हैं, कैसे अभागे और आत्मघाती हैं। हम अपने आत्म का घात कर रहे हैं, क्योंकि बिना महाप्रभु की कृपा, भक्ति की कृपा, भक्त होने से ही हमारा कल्याण है। भक्त नहीं बने तो आवागमन है। नित्य समाप्त कर महाप्रभु ने श्रीला हरिदास का गुणगान करना आरंभ किया। गुणगान कर अपने
हृदय की व्यथा को कुछ शांत किया। अपने भक्त का भगवान गुणगान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्रील हरिदास के शरीर को समुद्र की ओर ले चले। भगवान महाप्रभु आगे नृत्य करते जा रहे हैं, पीछे नृत्य और कीर्तन करते जो भक्त जा रहे हैं। समुद्र तट पर जाकर श्रील हरिदास ठाकुर के पावन देह को स्नान कराया, समुद्र में स्नान कराया। स्नान करा महाप्रभु ने कहा, आज से समुद्र महातीर्थ हुआ। तब समुद्र तीर पर बालुका में समाधि खोदी। देखो, गौर भगवान ने कहा आज के बाद ये समुद्र महातीर्थ हो गया, क्योंकि उनके प्यारे भक्त हरिदास जी को उसमें स्नान कराया गया, महातीर्थ हुआ। हमने दुर्भाग्य से आज तक उस महातीर्थ में स्नान नहीं किए। अभी कभी जगन्नाथ जी की कृपा से हम गए तो जरूर समुद्र स्नान करना चाहिए हम सबको। तब समुद्र तीर पर बालुका रेत में समाधि खोदी। श्रील हरिदास ठाकुर के दिव्य देह पर माला और चंदन अर्पण कर माला पहनाई, चंदन लगाया और उनके चरणों तक मानकर अपने भक्तों ने उनके शरीर को समाधि में शयन कराया। महाप्रभु ने अपने हाथ से समाधि में बालुका डाली। अपने हाथ से भगवान बालू डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं। भक्तों सहित हरि बोल की ध्वनि के साथ समाधि की प्रदक्षिणा करते हुए नृत्य कीर्तन किया। समाधि की प्रदक्षिणा और नृत्य कीर्तन भगवान ने किया। उसके पश्चात सबने समुद्र स्नान किया और पुनः समाधि की प्रदक्षिणा कर कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर के सिंह द्वार पर पंसारी में जो प्रसाद बेचते हैं की दुकानें हैं। दुकानदारों से महाप्रभु ने ये बहिर्वास फैलाकर श्रील हरिदास ठाकुर के उत्सव के लिए भिक्षा देने को कहा। परमपिता भिक्षा मांग रहे हैं। देखो, जब कोई भक्त जाता है उसमें शोक नहीं होता, रो रहे हैं जब उन सबके प्रेम अश्रु है। उत्सव अंग्रेजी में कहा कि ये सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। महाप्रभु ने ये बहिर्वास फैलाकर सभी से भिक्षा मांगी, भिक्षा देने लगे। भिक्षा देने को कहा। लोग डलिया भर भर कर भिक्षा देने लगे। भगवान मांग रहे, डलियां भर भर के दे रही है। महाप्रभु को स्वयं भिक्षा करते देख भक्तों में हाहाकार मच गया। सारे भक्तों में हाहाकार मच गया, भगवान भिक्षा कर रहे हैं। श्रील स्वरूप दामोदर ने इशारे से पंसारियों को भिक्षा देने को मना किया। भाई मत, कितना भार भगवान उठाएंगे, मना किया। और महाप्रभु से कर जोड़कर, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाप्रभु आप अपने स्थान को चले, हम लोग भिक्षा ले करके लाते हैं। भक्त वत्सल महाप्रभु श्रील स्वरूप दामोदर के मुख की ओर देखकर और बालक के समान उच्च स्वर से रो रही है, जैसे बच्चा रोता है जोर जोर से, ऐसे भगवान रो रहे हैं। स्वरूप दामोदर की ओर देखकर कि देखो भगवान का भाव कितना दिव्य है। वो आगे क्या कहते हैं, बालक के समान उच्च स्वर से रो दिए, मानो वे कह उठे, स्वरूप अपने प्रिय हरिदास के उत्सव के लिए भिक्षा करने को मना कर तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। पर भक्तगण
भी अपने होते हुए महाप्रभु का भिक्षा करते कैसे देख सकते थे। महाप्रभु को विषन्न मन से अपने साथ अपने स्थान को चले जाना पड़ा। भगवान चले गए। थोड़ी देर से मैं सामग्री के पहाड़ महाप्रभु के स्थान पर पहुंच के दुनिया भर का प्रसाद इकट्ठा हो गया, पहाड़ बन गए। बानीनाथ ने, शिला बानीनाथ ने अपनी ओर से और शिला राजगुरु मिश्र ने राजा प्रतापरुद्र की ओर से प्रचुर परिमाण में सामग्री भिजवा दी। विराट उत्सव किया। एक एक आदमी की पत्तल पर 5-5 आदमियों का भोजन परोसने लगे। भगवान महाप्रभु के भोजन किए बिना कोई भोजन ना करता। परोस रहे हैं, भगवान ही परोस रहे हैं। इसलिए शिला स्वरूप ने आग्रह कर उन्हें भोजन करने वालों की पंक्ति में बिठा दिया। वैष्णवगण के साथ महाप्रभु भोजन कर रहे थे और बीच बीच में उच्च स्वर से हरिध्वनि के साथ हरिदास के गुणों का कीर्तन कर रहे थे। जय हो महाप्रभु। महोत्सव समाप्त होने पर महाप्रभु ने सबको माला प्रदान किया और प्रेम विष्ट होकर सबको प्रदान दिया। उसके बाद उन्होंने दोनों भुजाएं उठाकर सजल नेत्रों से, आंसुओं भरे नेत्रों से वैष्णवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए कीर्तन आरंभ किया। कीर्तन जो पहले हम कर चुके अभी फिर आखिर में है। जय 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 हरिदास, जय ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास, जय जय ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा करीला प्रकाश, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरिदास जी देखो कितने महान वैष्णव थे। और जैसा आप सबको पता है, हरिदास जी यमन कुल में प्रकट हुए, मुसलमानों के घर में प्रकट हुए। उन जैसा कौन होगा। तो ये जो भक्ति है ये आत्मा का विषय है, इस शरीर का विषय नहीं है। जो आत्मा मेरे शरीर में है वही मुसलमान के शरीर में भी है। हम सब के शरीर में वही आत्मा है, कीट पतंग के शरीर में वही आत्मा है। तो हमने श्रीला हरिदास ठाकुर जी महाराज की कृपा से अपने शरीर का सदुपयोग करना है, इसके द्वारा भक्ति करके अपनी आत्मा का उत्थान करना है। हरिदास जी को तो इच्छा मृत्यु मिली, वो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दूर की बात है। जैसे भीष्म पितामह जी को उनके पिता शांतनु जी महाराज का ये वरदान था। शांतनु पिता थे भीष्म पितामह के, कि बेटा तुम जब चाहोगे तब शरीर छोड़ना अपनी इच्छा से। तो हरिदास जी ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। देखो भगवान के प्रति कितना भाव, भगवान की उनके भाव के आगे, गौर भगवान उनके भाव के आगे वो भी भावुक हो गए, भगवान भी रो रहे हैं। कितनी महान आत्मा है, ये आप विचार करो, सोचो। तो हरिदास जी की कृपा से हम लोगों ने भी भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। और देखो नाम गाने में हमारी रुचि नहीं है इतनी, तो हरिदास जी की कृपा से नाम गाने में रुचि हो गई। जिस किसी को भी नाम जपने में दिक्कत आए, प्रायाम सबको है, क्योंकि हम संसारिक कामों में पड़े हुए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, पापों से हमारे सर भारी हैं, पाप रूपी गठड़ी हमारे सर पर है। हम लोग पाप रूपी गठड़ी सर पर होने के कारण ठीक तरह सोच नहीं सकते, पर हरिदास जी की कृपा से नाम में हमारी रुचि होगी। और नाम में जब रुचि हुई तो फिर आगे का रास्ता खुलेगा। तो हरिदास जी की कृपा की याचना सभी करो। आत्मा परमात्मा का अंश है, और हरिदास जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने क्यों यमन कुल में जन्म लिया? ब्रह्मा जी ने परीक्षा की थी कृष्ण भगवान की। जब भगवान बाल रूप में बछड़े चरा रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी जो हैं ने सोचा भी ये बालक जो अपने सखाओं का जूठा खा रहा है, ये भगवान थोड़ा हो सकता है। बछड़े हन कर लिए थे, सखा हन कर लिए थे। तो फिर जब पता लगा वो ये भगवान है, तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। बोला मैं बस एक जन्म ऐसा चाहता हूँ, बस अस्पर्शीय नीच जन्म चाहता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने हरिदास जी का अवतार लिया और नाम की महिमा को आगे बढ़ाया, और हमको ये दिव्य शिक्षा दी कि हम लोग भी नाम से प्रेम करें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो उन बातों का ध्यान रखो, हरिदास जी के चरणों में मन को लगाओ। जैसे दिव्य गीता माता ने ये कहा था कि बैलेंस कैसे बनाएं हम, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। असल में क्या बैलेंस? आध्यात्मिक जगत ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है। भौतिक जगत तो ये क्या है, सब समय का नाश है। भौतिक कुछ भी हम कर रहे हैं, समय का नाश है।
लोग भौतिक और आध्यात्मिक बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्या बैलेंस बनेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल हैं, दो, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है। तो भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का सिमरन और भौतिकवाद को क्या बैलेंस बनाना है? भौतिकवाद जब तक है तो भक्ति नहीं हो सकती। पर ये भौतिकवाद भी धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे घटेगा, एकदम नहीं घटेगा। तो हमें इस भौतिकवाद को समाप्त करने में लग जाना है। शरीर तो घटता जा रहा है, उमरिया घटती जाए रे, मृत्यु निकट आए रे, मृत्यु निकट आ रही है। हम बैलेंस बनाने में लगे रहे तो पता नहीं बन पाए या नहीं बन पाए। प्रयास ये करें कि हम अपना आध्यात्मिक जीवन ही बना लें ताकि अंते नारायण स्मृति हो जाए। इच्छा मृत्यु प्रदान जैसे महाप्रभु ने हरिदास जी को दिया। हम सबके भागत ऐसे नहीं हैं, हम इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं, हम तो निम्न कोटि के भी नहीं हैं, पर प्रयास करें। महाप्रभु बहुत दयालु हैं, नित्यानंद जी उनसे भी दयालु हैं, अद्वैताचार्य बड़े दयालु, गदाधर ठाकुर दया के सागर, श्रीवास ठाकुर भी बड़े महान, बड़े दया के सागर हैं। पंचतत्व की कृपा और इन सब के देने वाले हमारे सद्गुरुदेव प्रभुपाद हैं, जिन्होंने ये सब दिव्य उपहार पूरे संसार को दिया। अगर हम ले पाएंगे तो हमारा जीवन सफल है, नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन विफल है, हमारा दुर्भाग्य है। जैसे वर्णना है कि वो आत्मघाती बन जाते हैं, फिर आत्मा का घात कर रहे हैं। आत्मा को फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। हरे कृष्ण। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव महाराज आपको कोटि कोटि नमन। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्त्री आकर्षण से कैसे बचे। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी विवाह न करूं। आशीष शर्मा जी, पहली बात ये प्रभुपाद कृपा से विचारनी, स्त्री आकर्षण है क्या। जब हम भगवान के साथ थे, प्रभुपाद जी ने ये वर्णन तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक का जो तात्पर्य उसमें किया है। जब हम भगवान के साथ थे तो भगवान से प्रेम था, भगवान की ओर आकर्षण था, हमारा प्रेम था। तो हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा। देखो, भगवान के हैं, हम हैं सब, और भगवान से अलग होकर हम सुखी नहीं हो सकते कभी भी। कई बार उदाहरण दिया है मछली का। मछली का जीवन पानी में है, पानी से लग रख के उसे कितनी सुविधा दो, वो नहीं जिएगी, मर जाएगी। इसी प्रकार हम भगवान से अलग होकर
सुखी नहीं हो सकते। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, जीव हैं। भगवान तो महान स्वतंत्र हैं, वो समुद्र की तरह हैं, हम एक पानी के कतरे की तरह हैं। पानी का कतरा जो है, जो उसमें गुण है वही समुद्र में भी है। लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा बहुत छोटा है। हम उस कतरे की तरह हैं, लेकिन गुणों में एक समान है। क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। हम बहुत छोटे हैं, हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है। भगवान भी स्वतंत्र हैं, हम में भी वो आंशिक स्वतंत्रता, कि हम छोटे से जीव हैं, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें भी है। उस स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग किया और हम लोगों का संसार में पतन हो गया। जब पतन हो गया तो संसार में आए तो वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। अभी हम जब कृष्ण भक्ति को बढ़ाएंगे, कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लेंगे आशीष शर्मा जी, तो ये काम स्त्री आकर्षण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। हम मन हमारा बड़ा चंचला उतावले हो जाते हैं, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे ये आकर्षण कम होगा। और आप नहीं शादी करना चाहते, बड़ी अच्छी बात है। और जब तक मन में अगर ये आकर्षण बना है, इसका अर्थ ये है कि अभी हमने प्रगति नहीं की। पर प्रभुपाद कृपा से घबराना नहीं। आप प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। क्या एक वैष्णव ठाकुर ने की है, आर कबे निताई चांद करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुझ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं, स्त्री आकर्षण है, सुखों के प्रति मैं जो आकर्षित हूँ, ये मेरे लिए तुच्छ कब हो जाएंगे। उसके लिए प्रार्थना करो और धीरे धीरे प्रगति होगी। प्रार्थनाओं में शुद्धि लानी है, जप बढ़ाना है। आशीष जी जप पता नहीं कितना करते हैं आप। और देखो ऐसा होता है ना, कई बार अगर कोई बड़ा बीमार है उसको बड़ा डोज देना पड़ता है दवाई का। हम सभी बीमार हैं, डिग्री अलग अलग है, कोई कम डिग्री में बीमार है, कोई ज़्यादा डिग्री में। तो इस चर्चा एक प्रभुपाद जी ने की थी, वो जप के बारे में। दो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा था, मैं वो पढ़ता हूँ, बड़े विचारने के शब्द हैं। एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, ग्रीन डायरी में है मेरे ख्याल में, कि अगर कोई आध्यात्मिक बुखार, भौतिक बुखार कम नहीं हो रहा तो वो कैसे प्रगति करे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जप को बढ़ाओ, 64 माला करो। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया। फिर वृंदावन में 128 माला भी करते हैं भक्त लोग, 200, 100 भी माला करते हैं। ये प्रभुपाद जी का कोट में पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 राउंड्स आर नथिंग, ये कुछ नहीं है। जस्ट लाइक वी हैव आस्क्ड आवर स्टूडेंट्स टू फिनिश 16 राउंड्स चांटिंग मिनिमम। 16 माला कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने अपने विद्यार्थियों को कहा है कि 16 माला पूरी करो जप की, मिनिमम। 16 राउंड्स इज नथिंग। इन वृंदावन
देर आर मैनी डिवोटीज। 16 माला कुछ भी नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं, दे चांट 120 राउंड, 120 माला, लाइक दैट, इसी तरह। सो 16 राउंड्स इज द मिनिमम, कम से कम है 16 माला। बिकॉज आई नो इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज डिफिकल्ट जॉब टू फिनिश 64 राउंड्स। प्रभुपाद कहते हैं मैं जानता हूं विदेशों में 64 माला करना बड़ा कठिन है, और 120 राउंड्स लाइक दैट मिनिमम। 16 राउंड्स दैट मस्ट बी फिनिश्ड। 16 माला प्रभुपाद कहते हैं जरूर खत्म करनी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, दिस इज द डायरेक्शन। ऑब्जर्विंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नियमों का पालन करना। आशीष शर्मा जी, 4 नियम आपको पता है, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं जो खाना, भोग लगा के खाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री माँ के समान ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, अपनी स्त्री से भी मर्यादित संबंध होना चाहिए केवल संतान के लिए। और चौथा नियम मनगढ़ंत बातें नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, गीता भागवत में मानना, नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब मनगढ़ंत बातें ये नहीं करना। तो डायरेक्शन, ऑब्जर्विंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, in this way we must be abiding by the direction of the spiritual master। और बड़ी जरूरी बात यह है कि मस्त मतलब जरूरी है जो गुरु ने कहा वो करना। एंड द शास्त्र, गुरु और शास्त्र, शास्त्र का पालन, देन रेस्ट अश्योर्ड सक्सेस इज गारंटेड। गुरु शास्त्र उनका भी पालन करना, तो जरूर समझो कि तुम्हारी निश्चित रूप से तुम्हारी प्रगति होगी, इसमें गारंटी है, कोई चिंता की बात नहीं। लेक्चर ऑन द नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद दे रहे हैं, वृंदावन, अक्टूबर 26, 1972। That is the only remedy. Prabhupada, they should be trained up. Sense enjoyment means not advance in Krishna consciousness. अगर मेरा मन इंद्रियों के तर्पण में लगा है, अभी कईयों को मान लो इंद्रियों को तर्पण, पद मिल गया है, मैं बड़ा पद मिल गया, ये भी इंद्रियों का तर्पण है। लाभ प्रतिष्ठा, पद मिलने से भी दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर हमारा इंद्रियों के तर्पण में मन गया, इसका मतलब हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे, एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियस में हम नहीं बढ़ रहे। हिज सेंस एंजॉयमेंट स्पिरिट विल बी रिड्यूस्ड। जब हम प्रगति करेंगे तो इंद्रियों के तर्पण की जो भावना है वो कम होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द टेस्ट, वो परीक्षा है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। द टेस्ट इज हाउ यू आर एडवांसिंग in Krishna consciousness, is the proportionate diminishing of sense enjoyment। अगर हम कृष्ण भावना में प्रगति कर रहे हैं, जितनी प्रगति की उतनी प्रोपोर्शन में, उतनी मकदार में हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। ये परीक्षा है। जस्ट लाइक
क्योर ऑफ द डिजीज मीन्स डिमिनिशिंग द फीवर। किसी को बुखार हो गया है, बीमारी को ठीक होने का मतलब क्या है कि उसका बुखार कम हो रहा है। अब बुखार ठीक हो रहा है, जस्ट लाइक क्योर ऑफ द डिजीज, बीमारी क्या इलाज कैसे समझेंगे, मीन्स डिमिनिशिंग द फीवर, बुखार कम हो रहा है। फीवर टेम्परेचर, दिस इज द टेस्ट। अभी डिवोटी क्या कहता है, बट इफ दैट फीवर इज नॉट बीइंग डिमिनिश्ड, क्या मतलब, अगर क्या आपका विचार के अगर वो बुखार कम नहीं हो रहा, प्रभुपाद कहते हैं देन ही शुड ट्राई टू चांट इंस्टेड ऑफ 1664 राउंड्स। अगर ये बुखार, भौतिक बुखार अगर कम नहीं हो रहा, 16 का बजाय उसको 64 मारना करनी चाहिए। दैट इज द वे। 16 राउंड्स is nothing, minimum. Otherwise Srila Haridas Thakur was 300,000 chanting, 3 लाख नाम रोज का वो करते थे। So you have to increase, that is the only remedy, वही इलाज और कोई इलाज नहीं है। If one has got determination, he will make progress. डिटर्मिनेशन मैंने जरूर प्रगति करनी है। डिटर्मिनेशन की हिंदी कोई जानता है? हैं? दृढ़ प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन, मैंने जरूर प्रगति करनी है। प्रतिज्ञा होगी तो आदमी माला भी बढ़ा देगा। मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी ट्रबल, कोई परेशानी के बिना प्रगति होगी। दैट डिटर्मिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अभी हम संसार में खोए हुए हैं, वो जो डिटर्मिनेशन कठिन है, मुश्किल है। प्रभुपाद कह रहे हैं दैट डिटर्मिनेशन, आई मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस फुली। दैट डिटर्मिनेशन, दृढ़ व्रत। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा है आशीष शर्मा जी, और आप ऐसा करो धीरे धीरे। और एक बात और ध्यान रखो, हर स्त्री को माता कहना है, माँ। आपका जन्म भी तो स्त्री से हुआ था ना। स्त्री को कुदृष्टि से देखने के बजाय माँ की दृष्टि से देखना, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। आशीष शर्मा जी, हरे कृष्ण। श्रद्धा माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण। मेरे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी तबीयत कैसी है? हम सब आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे है कि कृपया सब भक्त महाराज जी की अच्छी सेहत के लिए माला रोज़ करें। महाराज जी, हम सब बहुत लकी हैं कि जो हमें आप जैसे महाराज जी मिले। महाराज जी, प्लीज़ हमें निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें। हमें निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें। श्रद्धा माता, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें हमारे स्वस्थ की चिंता है और तुम सबसे कह भी रही हो कि महाराज के स्वस्थ के लिए जप करो। धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं तेरे लिए निष्काम भक्ति के लिए, कि तुम निष्काम भक्ति करके जीवन को सफल करो। और मेरा ये भी कहना है श्रद्धा माता आपसे कि प्रभुपाद जी के चरणों में और आदि गुरु नित्यानंद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करो कि नाम में हमारी खूब रुचि हो और खूब नाम जपें हम, और हमारा हरिदास जी की कृपा से नाम गाने रुचि हो और महाप्रभु से हमारा प्रेम हो, गौर नित्य से प्रेम हो। हरे कृष्ण। सुनील अग्रवाल जी और शर्मिला माता काठमांडू नेपाल से,
गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। कृपया करके ये आशीर्वाद दें कि भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। मेरी शुभकामना आप दोनों के लिए, सुशील अग्रवाल जी और शर्मिला माता, आप दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। ऋचा माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे कुछ दिन से मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं। मूड स्विंग हो रहे हैं, मूड बदल रहे हैं बार बार। मेरे मूड वो कहना कि पहले शब्द क्या कहे उसने? स्विंग, मूड स्विंग। मेरे तुच्छ देह से, कुछ दिन से शब्द जो है ना क्लियर उच्चारण करो, सुनाई नहीं देते पूरे क्लियर हो रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। और कभी कभी लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया है। महाराज जी, मुझ पर कृपा करें और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा मार्गदर्शन करें, मैं अच्छे से नाम जप कर सकूं। देखो, ये जो मूड बदलते हैं, मनोभाव बदलते हैं, हमारे सिरों पर कर्म है। कभी तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी सतोगुण आ जाता है। तो ये बदलते रहेंगे जब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो आप आध्यात्मिक प्रगति करने में लगे रहो। प्रभुपाद जी से हरदास ठाकुर जी से, नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि वो कृपा करें। प्रभुपाद कृपा से हरिदास जी की शरण मिले और नाम में रुचि उनसे मांगो। नित्यानंद भगवान से ये मांगो कि मेरा मन विषय विकारों से हटे, भौतिक सुखों की कामना से हटे और भक्ति में लगे। जब भक्ति में प्रगति होगी तब हमारे मूड बदलना बंद होगी और हम स्थिर हो जाएंगे। अभी ये होते रहेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।